आज हम डिस्कस करेंगे एक योजना के बारे में, एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है घर तक फाइबर स्कीम। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है, तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस स्कीम में क्या है, कब लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो घर तक फाइबर स्कीम है, इस योजना को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 21 सितंबर 2020 को। ठीक है, अच्छा, ये स्कीम जो है इसका एम क्या है, क्यों ये स्कीम लॉन्च की गई है? इसका एम है टू कनेक्ट ऑल द विलेजेस विद हाई स्पीड इंटरनेट। मतलब कि बिहार में जितने भी विलेजेस हैं, गांव है, उनको हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा बिहार के सभी गांव तक पहुंचाना। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, इस योजना का नाम घर तक फाइबर योजना इसलिए रखा गया है क्योंकि ये गांव में जितने भी घर हैं ना, उन घरों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाएगी। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाएगी। ये योजना जो है अभी टेस्टिंग के रूप में स्टार्ट किया गया है बिहार में, इसलिए अभी सिर्फ बिहार के गांव में ये सुविधा मिलेगी। ठीक है, बिहार के गांव को इसमें जोड़ेंगे, इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इसको स्टार्ट किया जाएगा। ये जो योजना है, इसके अंडर 1000 दिन में देश के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा पहुंचाई जाएगी। ठीक है, 1000 दिन में, जिससे क्या होगा, देश का हर गांव क्या कर सकेगा, डेवलप हो सकेगा। ठीक है, विकास की राह पर जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? देखो, ये फाइबर जो होता है ये डेटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए इसको कहा गया है घर तक फाइबर स्कीम। ठीक है, फाइबर स्कीम। देखो, अब ये जो योजना है ये गांव में कैसे लॉन्च की जाएगी? गांव में क्या होता है, CSC सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है? ये उन जगहों में होता है जहां पर इंटरनेट की सुविधा ना के बराबर होती है। ठीक है, ऑनलाइन काम वो लोग कर नहीं पाते हैं, इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पर सरकार की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा प्रदान की जाती है गांव को, जहां पर इंटरनेट की सुविधा ना के बराबर होती है। तो इन्हीं कॉमन सर्विस सेंटर्स का हेल्प लेकर मोदी जी जो हैं ये स्कीम अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे लॉन्च करेंगे। ये कॉमन सर्विस सेंटर या CSC जिसे कहते हैं, ये हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाएगी। ठीक है, हर CSC सेंटर यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेगी। ये एक व्हीकल के रूप में काम करेगी, एक गाड़ी के रूप में काम करेगी। जिस जिस जगह में ये CSC सेंटर्स होंगे वहाँ ये CSC सेंटर्स इस योजना को अच्छी तरीके से अंजाम देंगे। ठीक है, इस FTTH कनेक्शंस के द्वारा, यानी कि फाइबर टू द होम कनेक्शंस के द्वारा, कनेक्टिविटी के द्वारा कम से कम 45,000 से ज़्यादा गांव बिहार के और 9,000, कम से कम 9,000 पंचायत बिहार के, ठीक है, वहीं के गांव, वहीं के पंचायत जोड़े जाएंगे। जिन गांव में ऑप्टिकल फाइबर लागू हुआ है या हो चुका है, उन गाँवों को ये CSC सेंटर जो है वो दूसरे गांव से कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इसमें इस योजना के तहत हर गांव में कम से कम एक वाईफाई हॉटस्पॉट होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम एक वाईफाई हॉटस्पॉट होना चाहिए। तो देखो, इसका सीधा मतलब है कि हर छोटे छोटे गांव को या हर गांव को कह लो बिहार में इस योजना से जोड़ा जाएगा ताकि उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिले, ताकि वो अपने जितने भी ऑनलाइन काम है वो कर सके। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है गाँव के लोगों को? इस योजना से क्या होगा कि गांव को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे गांव का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, हर गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी होने से क्या होगा, ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन जो भी काम है वो कर सकेंगे। ठीक है, ई-शिक्षा यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई, ई-फार्मेसी, कॉल सेंटर, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, टेलीमेडिसिन, ये सब कुछ ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं, इंपॉर्टेंट काम जो कि आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही करते हैं, वो सारे काम गांव वाले भी कर सकेंगे। गांव के जो किसान होते हैं, ठीक है, उनको भी ये फ़ायदा देगा। कैसे? ऑनलाइन ई-हाट के माध्यम से देश के अलग अलग जगह पे वो अपने
जो उपज हैं, जो भी चीज़ें हैं उनकी, वो पहुंचा सकेंगे, ठीक है, ऑनलाइन ई-हाट के माध्यम से, जिससे उनका क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, गांव के लोगों का इनकम बढ़ेगा, ठीक है। और सरकार की योजनाओं का जो लाभ है ऑनलाइन माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे गांव के लोग, ठीक है। इस योजना के माध्यम से जो औरतें हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो अपना खुद का रोजगार गांव में रहकर स्टार्ट कर सकेंगे, उन्हें दूसरे शहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन माध्यम से बढ़ा भी सकते हैं अपने रोजगार के तरीक़ों को, जैसे कि वो कोई भी चीज़ बना रहे हैं या कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। गाँव में बहुत तरीके का टैलेंट छुपा हुआ होता है, वो लोग एक से एक चीज़ें बनाना जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को सही ढंग से वो लोग बाज़ार में उतार नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको बहुत दूर तक शहरों में आना पड़ता है और सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, खासकर कि औरतों के लिए। तो इंटरनेट कनेक्शन से क्या होगा कि वो ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसके बाद किसानों को भी फ़ायदा होगा, ई एग्रीकल्चर के बेस पर वो लोग कुछ भी, मतलब अपने फर्टिलाइज़र्स को कैसे यूज़ किए जाए, फिर केमिकल्स को कितना डालना चाहिए, कितना नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए फसलों को अच्छा करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये सब वो ऑनलाइन ही कर सकेंगे। बिहार जो है वो भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपने 45,945 गाँव को 2021 मार्च 31 तक कनेक्ट करने का सोचा है, ठीक है, एम रखा है। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है, देखो, जो जितने भी गांव हैं 31 मार्च तक अगर उनको कनेक्ट करना है इस योजना से, तो उनको कम से कम एवरेज यानी कि डेली उनको 257 विलेजेस को कनेक्ट करना होगा, और हर महीने कम से कम एवरेज उन्हें 7,500 विलेज को कनेक्ट करना होगा, तभी जाकर वो 31 मार्च 2021 तक अपना एम यानी कि 45,945 विलेजेस को कनेक्ट करने में सक्षम होंगे, ठीक है। अच्छा, ये योजना किसके किसके द्वारा एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट की जा रही है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमन सर्विस सेंटर, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, ठीक है। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।